डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 7 के गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, हम इसका सेट 1 हल कर रहे हैं, तो आपका सेट क्वेश्चन का क्रमांक और ऑप्शन का क्रमांक भी अलग हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का मिलान अंक 5 के संगत स्थानीय मान से कीजिए। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो ए वाले में 5 का स्थानीय मान है 50, तो इसका मिलान करेंगे हम फर्स्ट से। आगे बी वाला 15,468, इसमें 5,000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 5,000। आगे सी वाला, इसमें 5 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 5। आगे लास्ट वाला 56,302, इसमें 5 10,000 के स्थान पर है, तो इसका मान होगा 50,000। तो अगर हम इन सभी को मिलाएंगे तो यह डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा विकल्प 2222 के बराबर है? तो यहाँ पे 20 सैकड़ा यानी कि 2000 और 222 इकाई, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यह होगा 2222, तो यह वाला राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 17,305 को अंकों के रूप में लिखेंगे। 17,305 यह वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x का मान आएगा 2147 प्लस 92 को जोड़ने पर 7 और 2 यह 9 होगा। 9 और 4 13, हासिल 1 और 1 हासिल वाला 2, तो यहाँ पे 2, तो x का मान आ गया है 2239। आगे y का मान यह होगा 2298 में से 134 को माइनस करेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 2। y का मान हुआ 2164 और x का मान हुआ 2239, ये वाला राइट है। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या में अंक 4 और अंक 6 के स्थानीय मान का योग सबसे अधिक है? तो यहाँ पे हमें 4 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान इनका योग करना है। यहाँ पे 4 का स्थानीय मान है 400 और 6 का स्थानीय मान 6, तो यहाँ पे हुआ 406। यहाँ पर 4 का स्थानीय मान है 40,000 और 6 का स्थानीय मान है 6,000, तो दोनों का योग हुआ 46,000। यहाँ पे इन दोनों का योग हुआ 64,000 और यहाँ पे इन दोनों का योग हुआ 60,400। अगर हम देखें तो यह वाला मान सबसे ज़्यादा है सी वाले ऑप्शन में। प्रश्न संख्या 6, एक विद्यार्थी ने 536 को 45 के स्थान पर 54 से गुना कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? हम देखें तो 45 और 54, इसमें 9 का अंतर है, तो हम 536 की गुणा 9 से कर देंगे। 9 छिके 54, हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48, तो इसका सही आंसर होगा 4824। प्रश्न संख्या 7, 16 और 49 के सारों गुणनखंड लिखिए। तो ऐसा कोई भी अन्य कॉमन नहीं है एक को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 8, 55 और 19 के सबसे छोटे गुणजों का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1045, हमें इसका एलसीएम करना होगा। प्रश्न संख्या 9, संख्या 546 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका यह वाला राइट होगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13। प्रश्न संख्या 10, हल कीजिए। माइनस के 15 हैं प्लस -12, हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -15 और -12 दोनों मिलकर बनेंगे -27, यह वाला राइट है। आगे प्रश्न संख्या 11, दी गई तालिका लगातार 7 घंटों के लिए एक शहर का तापमान दर्शाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है 7 घंटे की अवधि में शहर के उच्चतम और निम्नतम तापमान के बीच अंतर की गणना करें। तो यहाँ पे जो सबसे कम टेम्परेचर रहा है वह रहा -6 और जो हाईएस्ट रहा है वो 23 डिग्री, तो 23 और -6 इसमें 29 डिग्री का अंतर है, तो बी वाला राइट है। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का मान -3 से अधिक है? -3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वह इसमें है -10 + 8, तो इसका मान होगा -2, जो कि -3 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।
तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 और 11। तो यहाँ पे 5 और 5 10, 10 में ये 18 जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हुआ 28। 28 को हम 5 संख्याएं हैं इसलिए 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर होगा 5.6। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 25 है तो x का मान निम्न में से है। यानी कि यहाँ पे 25 बीच की संख्या है और यहाँ पे कुल संख्याएं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं और उसमें 25 बीच की संख्या है। इसके बाद वाली संख्याएं हैं 26 27 28, 26 27 28, इनकी 3 संख्याएं इससे पहले हैं तो यह 22 और यहाँ पे है 23, तो x का मान है 24, तो यह वाला हमारा राइट है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी कि जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है, तो यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है 2, इसलिए 2 बहुलक है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। y के तिगुने यानी कि 3y और 15 का योग प्लस 15 बराबर 36, तो ऐसा सी वाले में है, 3y प्लस 15 बराबर 36। क्वेश्चन नंबर 17, p का मान ज्ञात कीजिए। 5p प्लस 5 बराबर 20। इस प्लस 5 को हम इधर भेजेंगे तो यह माइनस का होगा, माइनस का होते ही यानी कि 20 में से 5 माइनस होंगे तो यह 5p बराबर होगा 15। अब हम सिर्फ p को यहाँ रखेंगे और इस 5 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे गुना में था उधर भाग में होकर के ये इसका आंसर आएगा 3, ये वाला राइट होगा। प्रश्न संख्या 18, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक मतलब कि 10 है और मानो वो संख्या है x, x का 1/4 यानी कि x बटा 4 बराबर 10, तो हमें x को ही इधर रखना है, हम बटा 4 को उधर भेजेंगे तो ये गुना में होगा, तो यह हो गया 40, 40 हमारा राइट होगा, ए वाला। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन संख्या 19, -16 और +5 का गुणनफल 2 पूर्णांकों के योगफल के बराबर है। पहले तो हम इसका गुणनफल देख लेते हैं, तो 16 पंजे 80, यह माइनस का 80 होगा। यदि एक पूर्णांक 40 है तो दूसरा पूर्णांक होगा -80 हमें प्राप्त होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे -120 और होना चाहिए, तो यह वाला राइट होगा, डी वाला। आगे है क्वेश्चन संख्या 20, हल कीजिए। -450 डिवाइड बाई -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 450 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 30। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और अंग्रेजी विषय का भी पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।